Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is episode 6. Oops, dieser Liebe ist schwerisch, Folge 6. एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा हरी भरी होने वाली है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी नई वोकेबलरीज, नाउन्स, वर्ब्स सीखने को मिलेंगे. तो आई होप इंटरेस्टिंग रहेगा एपिसोड भी एंड नई वोकेबलरी भी. एंड इसी वजह से बोर्ड पे भी कुछ लिखने की जगह ख़ास बची नहीं है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ही लिख डाला है, इम्पॉर्टेंट एंड मेन पार्ट. ओके, सो beginnen wir jetzt. Juk kam nach Hause und Tarasu reinigte seine Wunden. Mairi sah dies und hatte Angst, Lata zu verlieren. Sie erinnerte sich an die Vergangenheit, als Jug hinter Lata herlief und sie allein nach draußen ging, um Lata zu suchen. Dann kamen Jugs Bruder und schlug bedeckte Jugs Wunde, indem Medizin darauf auftrug. Dann merkten sie, dass Mairi nicht im Haus war. Sie suchten nach ihr und Same fand ihren Ohrring. Dann bestätigte Jug, dass Mairi gehörte und Jug erinnerte sich, dass ihr den Ohrring nur geschenkt hatte, als am 15. März seinen ersten Fall gewann, und Jug rief Sukesh an, die Polizeiwache zu melden, dass Mairi vermisst wird. Carrie und ihre Geschwister saßen im Auto und Carrie erklärte Biscuit, dass den Fehler nicht wiederholen sollte, aber Biscuit war traurig, dass nicht in der Lage war, Carrie als Bruder zu helfen. Carrie sagte ihm, dass ein Energietonikum sei, der Mann im Haus, und wisse nur, dass ihr Vater im Gefängnis sei. Carrie sagte ihm, dass sie dank deiner Unterstützung in der Lage sei, die Dinge zu regeln. Die Stimmung ihrer Geschwister aufzuhellen, schlug sie ihnen vor, eine Party zu veranstalten. Und sie aß zusammen Golgappa, aber Mairi vermisste Carrie. Also fanden sie Mairi, die nach Carrie suchte, und sie gingen auf sie zu, aber sie, यहाँ पे sie Mairi है, berührte eine sturmführendes Kabel, bekam einen Stromschlag und Carrie rettete sie dann mit Hilfe ihrer Geschwister. Okay, so let me explain this in Hindi. एंड उसके बाद सब इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज, वर्ड्स जो सब लिखे हैं वो भी मैं बता दूँगी. तो यहाँ पर सबसे पहले एपिसोड के स्टार्ट में है क्योंकि युग जो है वो कैरी के घर को ठोक कर तोड़ फोड़ कर अपने घर पे जाता है, और वो मैंने बताया खुद भी हर्ट एंड जर्ड हो गया, उसे भी चोट लगी है. तो वो घर पे जाता है, उसके हाथ से भी खून वून आ रहा होता है, उसके भी लगी होती है हाथ पर, बाजू पर वगैरह वगैरह. एंड जो तराजू है वो क्लीन करता है उसके वाउंड्स, चोट, घाव, ज़ख़म, वाउंड जो इंग्लिश में बोलते हैं वुंडन. ओके, यहाँ पर वुंडन हो जाएगा वाउंड्स का. वो क्लीन करता है. रेआइगनन और राइनिगन, क्लीन टू क्लीन होता है साफ़ करना, बट यहाँ पर राइनिक्ट पास्ट क्लीन्ड और वॉज क्लीनिंग हिज वाउंड्स, उसमें चला जाएगा. और मायरी ये चीज़ देख लेती है तो वो डर जाती है. वो ये सोचती है कि कहीं युग लता को मार के तो नहीं आ गया है, तभी इसको चोट लगी और खून आ रहा है. तो वो बिना किसी को बताए ना भाई घर से निकल जाती है चुपचाप से. ये सीन होता है. अब मायरी ये चीज़ देख लेती है और उनको डर लग जाता है. आंग्स्ट haben टू बी स्केयर्ड ऑफ, टू हैव फियर ऑफ,
ठीक है। आंग्स्ट इज़ फियर, डर। अब मायरी को किस चीज़ का डर है? लता को खोने का डर। लता सो फेरलियरन, फेरलियरन खो देना, ठीक है। लॉस्ट, किसी चीज़ को खो देना बेसिकली। और मायरी याद करती है भाई पास्ट। फेरगांगन हाइट तो मैंने पहले भी बहुत वीडियोस में बताया है, पास्ट को बोलते हैं जर्मन में, कि युग जो है वो लता के पीछे भाग रहा है। और वो ऐसे करके पास्ट याद करती है कि युग इज़ रनिंग बिहाइंड द लता, और वो अकेले जी अलाइन, अलाइन इज़ अलोन, अकेले निकल जाती है। द्राउजन इज़ आउटसाइड, घर के बाहर। गिंग, गेहन, टू गो, उसका गिंग हो गया पास्ट में। क्यों निकलती है भाई? लता जुजूखेन, ओमजू इज़ अ कनेक्टर, मैंने बताया था, इन ऑर्डर टू फाइंड लता। जूखेन, फिंडन, सेम थिंग, टू फाइंड, टू सर्च, टू लुक फॉर समथिंग और एनीथिंग, एनीबडी, ठीक है, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए जाना करके, ये इसका मतलब है। और लेकिन फिर युग के भाई आते हैं, श्लोक, समेश और वो श्लोक जो है वो उसका युग को जो लगी होती है चोट, उसका वाउंड जो है कवर कर देता है। बेडेकन इज़ टू कवर, बेसिकली टेबल को जो हम टेबल क्लॉथ से कवर करते हैं उसके लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर भी सही जा रहा है। बेडेकन इज़ टू कवर, मैंने लिखा भी है, ठीक है। बेडेकन इज़ टू कवर। एंड उस टाइम पे शौर्य सोचता है कि अभी तो घर छोड़ के जा रहा था, बट असली में तो प्यार करते ही है ना उसके भाई युग से, तो घर कैसे छोड़ के जा सकते हैं, और अब इतनी केयर कर रहे हैं। तो उसकी मतलब चोट पे पट्टी वट्टी करता है। और श्लोक जो है, और एक सेकेंड यार, मैं ही भटक गई, कहाँ थी, हाँ, उसके कवर करता है वोंड्स को। और मेडिसिन लगाता है उन पे, अप्लाई मेडिसिन, टू अप्लाई, अप्लाइंग, आउफ्ट्रुग उसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, आउफ्ट्रुगन है वर्ब वैसे, ठीक है। मेडिसिन लगा के कवर करता है, और उसको बाद में ये बोल देते हैं कि इसको बस गीले होने से बचा लेना, ऐसे करके इतनी केयर कर रहा होता है उसकी। तब वो लोग रियलाइज़ करते हैं, और उनको मतलब वो लोग नोटिस करते हैं। अब टू नोटिस, टू ऑब्जर्व, टू रियलाइज़, बेमेरकिन, मेरकिन, बेओबाक्टेन, और भी वर्ब्स होते हैं इसके सिनोनियम्स, ठीक है। ये भी लिखा है मैंने, दिख रहा होगा, वो ज़्यादा क्लियर नहीं है बट मैं बता रही हूँ तभी साथ साथ। तो उनको यहाँ को रियलाइज़ करते हैं कि भाई तराजू को भेजते हैं मायरी को देखने के लिए कमरे में, वो होती ही नहीं है कमरे में। देन रियलाइज़ कि भाई मायरी तो है ही नहीं घर पे, तो ऐसे कहाँ चली गई। उसके बाद ढूंढने निकल जाते हैं मायरी को ऑफ कोर्स। और एक सेकेंड यार, मैं भटक गई हूँ फिर से। हाँ, तो उनको पता लगता है कि मायरी जो है वो घर पे नहीं है। दास मायरी ने स्टिम हाउस वार, मायरी को ढूंढने के लिए वो निकल जाते हैं। और जो समय है युग का भाई, उसको झुमका मिलता है वही सड़क पे पड़ा हुआ झुमका। ईयर रिंग इज़ ओ रिंग, ओ रिंग यहाँ पे यूज़ हुआ है उसके लिए, इट्स अ नाउन, ठीक है। और उसको झुमका मिलता है तो वो युग से कंफर्म करता है। बेस्टेटिगन इज़ टू कंफर्म, मैंने लिखा भी है कि क्या ये मायरी का झुमका है। गेह्योरन इज़ अ डाटिव वर्ब, सॉरी, गेह्योरन डाटिव वर्ब है, और गेह्योरन का मतलब होता है टू बिलोंग, कि ये चीज़ इससे बिलोंग करती है या उससे बिलोंग करती है, ये इसका मतलब है। तो समय जो है युग से पूछता है कि ये ईयरिंग मायरी से बिलोंग करते हैं, मतलब मायरी का ईयरिंग है। और युग को याद आ जाता है कि ये वही ईयरिंग है जो युग ने मायरी को गिफ्ट किया था। गेशेंकन इज़ टू गिफ्ट, किसी को तोहफा देना, भेंट देना, उपहार देना। गेशेंक का मतलब ही गिफ्ट है, तोहफा, ठीक है। मैंने ये भी लिखा हुआ है, वो दिख जाएगा अलग से जैसे मैंने लिखा है, वटेवर, आगे देखते हैं। तो युग याद करता है कि उसने गिफ्ट किया था कि ईयरिंग्स मायरी को, तब 15, एक मिनट यार, जनवरी फरवरी, हाँ 15 मार्च को, जब वो अपना पहला केस एस्टन फाल इस केस, पहला केस गेवान जीता था, टू विन वॉन, पहला केस जीता था। और युग जो है, युग रीफ सुकेश आन, अनरूफ एन इज़ टू कॉल, पास्ट में रीफ आन हो जाएगा ना। तो युग जो है वो सुकेश को कॉल करता है, उसको बोलता है कि पुलिस स्टेशंस में इन्फॉर्म कर दे। पोलिजाई वाखज मेल्डन, मेल्डन अनमेल्डन टू रजिस्टर होता है वैसे, बट यहाँ पर पुलिस स्टेशंस में इन्फॉर्म करने के लिए बोलता है वो कि मायरी फेरमिस्ट वियर्ड, मायरी खो गई है, लॉस्ट, मिसिंग,
नहीं मिल रही, ढूंढना है उनको, इस चीज़ को करके इन्फॉर्म कर दे पुलिस स्टेशन में, वो कर देता है। कैरी और उसके सिबलिंग्स जो है वो ऑटो में बैठे होते हैं और कैरी उनको यही बोल रही होती है कि अब घर तो हमारे पास रहा नहीं, बट ऑटो में भी रह सकते, तो हम अपने लगेज वगैरह के साथ वहीं ऑटो में बैठे होते हैं। कैरी बिस्किट को समझाती है, उसको एक्सप्लेन करती है, एरक्लारेन टू एक्सप्लेन कि उसको ये गलती दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। दास एर डेन फेलर, गलती, मिस्टेक, वीडरहोलन टू रिपीट, जोल्टर शुड, मोडाल वर्ब, दोबारा से ये गलती रिपीट नहीं करनी है। और बिस्किट जो है वो सैड होता है, अपसेट होता है, ट्राउरिश, सैड, अपसेट। क्यों? क्योंकि वो ये बोलता है कि वो एज अ भाई कैरी की कोई मदद नहीं कर पाया, उसे कुछ सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो उसे गिल्टी होती है, बल्कि उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ा देता है वो। मतलब उसकी वजह से कैरी को स्कूल में बुलाते हैं और ऐसे करके, तो उसके चक्कर में कैरी फंस जाती है। तो वो ये बोलता है कि एर्नेस्ट इन देयर लागा जाइन, इन देयर लागा जाइन का वैसे तो मतलब होता है उस सिचुएशन या उस कंडीशन या उस हालत में ना होना कि किसी की मदद कर पाना करके, बेसिकली उस हालत में ना होना। बट फिर वो यही कहता है उसको कि एज अ ब्रदर और मैन ऑफ द हाउस होने के बावजूद भी वो मदद नहीं कर पाया कैरी की। हेल्प एन अगेन डाटिव वर्ब है, टू हेल्प। अब सुनो यार, एक डाटिव वर्ब की और एक मोडाल वर्ब्स की वीडियो अलग से आ जाएगी जल्दी से। और कैरी उसको ये बोलती है कि वो जो है बिस्किट, वो उसका एनर्जी टॉनिक है, एनर्जी टोनिकुम, ठीक है, इन जर्मन एनर्जी टॉनिक है, और मैन ऑफ द हाउस है, देयर मान एम हाउस। और सिर्फ बिस्किट को ही पता है, एर विसन नोअर, विसन टू नो, एर विसन नोअर ओनली, नोअर इज़ ओनली, कि उनके जो पापा हैं, उनके जो फादर हैं, फाटर, वो गिफांगनेस में है, जेल में है, गिफेंगनेस सॉरी। और कैरी उसको बोलती है कि मैं तुझसे ही अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करती हूँ, और सिर्फ तुझी को पता है कि हमारे फादर जो हैं कोई दुबई वगैरह में नहीं है, वो जेल में है, और तू मैन ऑफ द हाउस है, एनर्जी टॉनिक है मेरा, तो तू ऐसे करके गिल्ट में मत रहे और अपने आप को दोषी मत ठहरा कि तू कुछ मदद नहीं कर पाया करके। और कैरी उसको ये बोलती है कि मतलब बेसिकली उसको थैंक यू करती है सपोर्ट के लिए। unterstützung इज़ फेवरेट वर्ड, मेरा फेवरेट वर्ड है, जो कि आजकल कोई किसी को नहीं करता है, सिर्फ नाम का रह गया है। unterstützung इज़ सपोर्ट, unterstützen इज़ अ वर्ब टू सपोर्ट, किसी को सहारा देना, कंधा देना, सपोर्ट करना। और कैरी उसको ये बोलती है सिर्फ तुम लोगों की वजह से ही मैं इस लायक हूँ कि मैं चीज़ों को मैनेज कर पा रही हूँ। डिडिंगजू रेगलन, चीज़ों को मैनेज कर पाना, डिडिंगजू शाफन भी हो सकता है यहाँ पे, शाफन इज़ टू मैनेज, रेगन मतलब चीज़ों को अरेंज कर पाना, ढंग से रह पाना और चीज़ों को मैनेज कर पाना। तो ये बोलते हैं, उनको थैंक यू करती है, डांकिन टू थैंक और डेंकिन टू थिंक, ये बहुत सिमिलर है बट अलग अलग मीनिंग है इनका, डेंकिन और डांकिन का। डांकिन अगेन, एक मिनट यार, श्योरिटी डाटिव वो भी है शायद, ठीक है, बता दूंगी क्लियर इसका। तो वो थैंक करते हैं उनको कि तुम लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं चीज़ों को ढंग से मैनेज कर पाती हूँ, मतलब अपने सिबलिंग्स के सपोर्ट की वजह से ही। और वो ये बोलती है कि स्टिमुंग इज़ एटमॉस्फेयर मूड, कि अपने मतलब सब, अब वही बोलती है कि अब इन सब तुम सबका मूड सही करने के लिए, या मूड लिफ्ट अप, टू लिफ्ट अप द मूड ऑफ जो हेलन, ठीक है, मूड सही करने के लिए शी सजेस्ट, श्लुग, सजेस्टेड पास्ट में, आइना पार्टीज हु फेर आम स्टाल्टन, की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर और कैरी के शब्दों में कहूँ तो लाइफ की ऐसी तैसी पार्टी करते हैं। और वो सब मिल के साथ में, जुजामन टुगेदर, गेमाइजाम अगेन टुगेदर सिनोनियम, गोलगप्पे खा रहे होते हैं, ठीक है। आस, जो ए और बीटा और ई एन लिखा है ना मैंने सामने, ईट का सेकंड फॉर्म है, ईट एट जैसे होता है इंग्लिश में, वैसा है वो। लेकिन मायरी जो है वही, वो कैरी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और याद कर रही है, और कैरी को ना गोलगप्पे खाते हुए भी इचकियाँ आ रही होती हैं, बहुत हिकअप्स आ रहे होते हैं उसको बहुत गोलगप्पे खाते हुए भी, और वो ढूंढने भी लग जाती है, वो समझ जाती है कि मुझे कोई याद कर रहा है। तो वो अपने सिबलिंग्स को भी कहती है, और वो गुजिया उसको ये भी कहती है कि पापा, तो वो कैरी बोलती है कि नहीं वो तो बिज़ी होंगे, अगर उनके पापा तो आगे पता लग जाएगा एपिसोड में कि रियल में कैसे इंसान है, वट विलन है वो वैसे तो इस सीरियल में। तो
कैरी जो है वो ये बोलती है कि नहीं पापा तो बिज़ी होंगे, और कैरी समझ जाती है कोई अपना बहुत क्लोज याद कर रहा है, और वो लोग वहाँ पे गोलगप्पे छोड़ के कैरी एकदम से भागने लग जाती है, ढूंढने लग जाती है कि आसपास कोई है जो याद कर रहा है। ऐसे करके उसको मायरी मिल जाती है, और मायरी तो वैसे ही भाई कैरी को ही ढूंढ रही है, उसी को याद कर रही है, क्योंकि वो उसी को लता समझती है, उसी को खोने से डरती है। तो आगे क्या होता है इसमें, मायरी के पास पहुंच जाती है। मायरी भाई एक ट्रांसफार्मर के पास खड़ी हुई है, वहाँ पर बिजली की तारें होंगी ना। तो बेसिकली बेर्यूरन इज़ अ वर्ब, बेर्यूट पास्ट में, बेर्यूरन इज़ टू टच। ठीक है, मैंने लिखा भी है ग्रीन बॉक्स कोने में, लास्ट वर्ड बेर्यूरन है। ठीक है, मायरी भाई उसको टच कर देती है और तार को पकड़ लेती है, केबल को, और उसको लगता है भाई करंट, वो चिपक जाती है तार से। इलेक्ट्रिक शॉक, स्ट्रॉम श्लाग, उसको करंट लगता है। और कैरी रेटेटर, रेटन टू सेव, टू रेस्क्यू, बचाना, जान बचाना बेसिकली। कैरी अपने भाइयों की अपने मतलब भाई बहन सिबलिंग्स की मदद से मिट हेल्प, विद द हेल्प ऑफ, मिट अगेन डाटिव प्रपोजिशन है, मिट हेल्प एयर गेशवेस्टर रेटेटा मायरी, मतलब मायरी को बचाती है वो। बेसिकली वो टायर्स वगैरह लेती है और उसके सिबलिंग्स उसको टायर फेंकते हैं, और वो पानी में से टायर रख के उनके ऊपर से जाके डंडे से बिल्कुल वो तार को उठा के मायरी को अपने पास ले लेती है और बचा लेती है, उसको रेस्क्यू कर लेती है। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई वर्ड वोकेबलरी कुछ भी, एनी अदर ड्रामा यू वांट मी टू एक्सप्लेन इन जर्मन, डू सजेस्ट फ्रीली। Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा चग्गू फॉर मोर वीडियोज़।